नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अखिलेश ने लोकसभा में उठाया महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा, योगी सरकार देंगे इस्तीफा। गुजरात में लागू होगा यूसीसी, सीएम भूपेंद्र पटेल लेने वाले हैं बड़ा फैसला। ट्रंप का सख्त एक्शन, शुरू हुई भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग, अमेरिकी दूतावास का बयान। सपा नेता आजम खान की फिर बढ़ी मुश्किलें, बंद पड़े 18 साल पुराने मामले की दोबारा होगी जांच। महाकुंभ में पहुंचे भूटान के राजा, सीएम योगी के साथ संगम में लगाई डुबकी, किया पूजा पाठ। चरणजीत चन्नी ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग लोकसभा में उठाई। जी हां, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़े जारी करने को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि न्यूज चैनल से मुझे पता चला कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया था। अखिलेश ने पूछा तो यह हादसा कैसे हो गया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा है कि अगर यह बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। अखिलेश ने कहा, महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे में हुई मौत, घायलों के इलाज, दवाई, डॉक्टर, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता के आंकड़े संसद में पेश किए जाए। सपा प्रमुख ने कहा है कि महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो और सच्चाई छिपाने वालों को सजा मिले। और डबल इंजन सरकार से पूछे कि अगर कोई दोषी नहीं तो आंकड़े क्यों दबाए गए और छिपाए क्यों गए और मिटाए क्यों गए। और इसी को लेकर अखिलेश ने यह भी कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद सरकार ने इसे स्वीकार किया। तो वे लोग हैं जो आज भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। गुजरात में समान नागरिक संहिता को लेकर यहां पर बड़ी घोषणा की जा सकती है। कमेटी के गठन को लेकर घोषणा हो सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और अनुमान है कि इस कमेटी में 3 से 5 सदस्य हो सकते हैं। बता दें, 2022 में गुजरात सरकार यूसीसी लागू करने की मंशा जारी कर चुकी है। वहीं 2023 में विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से चर्चा शुरू की। इसने कार्यान्वयन के लिए संबंध विभिन्न हितधारकों से नए इनपुट मांगे और एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने पहले ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बीड जिले में सरपंच की हत्या के मामले में निशाने पर चल रहे धनंजय मुंडे पर अब नए आरोप लगे हैं। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया कि पिछले महायुति सरकार में कृषि विभाग में 88 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और उस वक्त धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे। अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया कि पिछले महायुति सरकार के राजकीय किसानों को डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने के बजाय उपकरण और फर्टिलाइजर आर्थिक सहायता दी जा रही थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने भाषण को लेकर घिरते जा रहे हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सदन में तथ्यों से परे बातें की। इसके बाद से सत्ता पक्ष उनको निशाने पर ले रहा है। यहाँ तक कि सदन के स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्ष के नेता से कहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं उनको ऑथेंटिक किए जाए। और इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी पर लगातार सवाल किए गए। लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के भाषण के ऐसे 6 मुद्दे गिनाए जो तथ्यों पर परे हैं। उन्होंने कहा है कि वो 4 बार के सांसद है, लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि विपक्ष का नेता देश के बनाम करने, देश को कमजोर करने, देश को तोड़ने की मुहिम में लगा हुआ है। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने मंगलवार को कहा है कि राहुल गांधी हीरा है और वह उन्हें तराशा जा रहा है। चन्नी ने आगे कहा है कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश भर में 400 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन राहुल गांधी झुकने वाले नहीं और वे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। संसद में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी के पास राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं। दिल्ली में मंगलवार की सुबह बूंदाबूंदी शुरू हो गई। मौजूदा सिस्टम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बना है जो पूरे उत्तर भारत में बारिश करवा रहा है। दिल्ली में इसी वजह से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और लगभग सभी इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी से लेकर मध्य बारिश की संभावनाएं जताई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से बूंदाबूंदी के आसार, ठंड बढ़ने के आसार भी दिख रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल पर बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि ओवैसी बिल को लेकर अनर्गल बयान दे रहे। सोमवार 3 फरवरी को एमआईएम
चीफ ने बिल को लोकसभा में पेश करने पर चेतावनी दे डाली थी और कहा था कि मस्जिद दरगाह का 1 इंच भी जमीन मेरे साथ कोई मुस्लिम नहीं छोड़ेगा। अब ओवैसी ने जेपीएस के सदस्यों में हिंदुओं को शामिल करने पर सवाल उठा दिया है। मंगलवार 4 फरवरी को वक्फ बिल पर बोलते हुए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो फाइनल रिपोर्ट दी गई थी उसमें भाजपा सांसदों ने जो संशोधन दिए थे वह पास हो गए क्योंकि उनके पास नंबर थे। हम ये नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह मांग उठाई। चन्नी ने कहा, भारत सरकार से मांग है कि उन्होंने मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए, उनका यह हक बनता है। उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए एक स्मृति स्थल भी बनाने की मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा की तरह है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा है कि फसल बीमा योजना में किसानों को बिना विलंब के भुगतान हो रहा है यहाँ और तथा यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 5 फरवरी यानी कि एक बार फिर से आज वोटिंग चल रही होगी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और आपको बता दें कि जिस तरह से मोदी जी 11 बजे कुंभ में स्नान करेंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीएनएस की धारा 188 के मामले में केस दर्ज हो गया। आतिशी और उसके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। इस पर आतिशी ने विरोध जताते हुए चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। उधर संसद में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरते हुए महाकुंभ हादसे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, डिजिटल कुंभ करवाने वाली सरकार मरने वालों की डिजिटल नहीं बता पा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सोमवार को संसद में दिए बयान को लेकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2025 को संसद में अपने भाषण में भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठे आरोप लगाए थे। सेना प्रमुख की टिप्पणी में केवल दोनों पक्षों द्वारा पारंपरिक गश्त में व्यवधान का उल्लेख था। हाल ही में हुई सेना की वापसी पूर्व में जारी वार्ताओं के हिसाब से शांति बहाली की दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार ने संसद में इन बातों को साझा किया है और राहुल गांधी राष्ट्रपति के मामलों पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति कर रहे हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के अगले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे हैं। सीएम योगी लखनऊ में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का स्वागत किया। इसके बाद वह उन्हें प्रयागराज ले गए, जहां उनके साथ उनका डेलीगेशन भी था। यहां उन्होंने राजा वांगचुक के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने वर वृक्ष के दर्शन किए। इस दौरान भूटान के राजा ने यहाँ पूजा पाठ भी किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर पार्टी कैंडिडेट को धमकी देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बवाना विधानसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार जय भगवा उपकार को धमकी दी है। मंगलवार को केजरीवाल ने भारतीय चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि उनकी कार्रवाई आपके खिलाफ गुंडागर्दी का समर्थन करने और भाजपा के गलत कामों को संरक्षण देने का समान है। दिल्ली में आज वोटिंग विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले रहे। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी के बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। 2015 में आपने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीती थी। उसके बाद 2020 में 62 सीट पर जीत दर्ज की। 2015 और 2020 के बीच उसने 5 कम सीटें जीती थी। हालांकि दोनों चुनाव के बीच पार्टी ने 61 विधानसभा सीटों पर दोबारा जीत हासिल की, जबकि एक नई सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि अहम बात यह है कि इन 61 सीटों में से अधिकांश पर आपने अपनी जीत का अंतर और वोट शेयर गिरावट देखी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में बीते 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ देखने को मिली थी। इस हादसे में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद से सपा और कांग्रेस जैसे दल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर निशाना साध रहे थे। वहीं अब सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच सनातन विरोधी प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिकी सैन्य विमान के जरिए कुछ अवैध प्रवासियों को भारत लाने की खबरों के बीच यहां अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को कहा, अमेरिकी अवराजन कानून को सख्त कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के करीब 2 सप्ताह बाद अवैध भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने का पहला दौर शुरू हुआ है। ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए सख्त नीति अपनाने की बात कही है।
संसद में एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का मुद्दा गूंजा है। यहाँ टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग की है। टीएमसी की सांसद ने कहा है कि यह नाम राज्य के इतिहास और संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद श्रीता ब्रत बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। केंद्र ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। यूपी के कानपुर की मेयर परमिला पांडे लगातार एक्शन मोड पर है। एक महीने से शहर के अतिक्रमणकारियों की सामत बना मेयर अम्मा का बुलडोजर खौफ का पर्याय बन चुका है। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ महापौर का अभियान लगातार जारी। महापौर परमिला पांडे ने नगर निगम के अधिकारी के साथ एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की। सपा शासन में 18 साल पहले एक पापड़ फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मामले के आरोप में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर मामले की दोबारा विवेचना के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम। चांदी 480 रुपये महंगी हुई। सोने के दाम लगातार मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 306 रुपये बढ़ गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।